हेलो मार्केटर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन चीज के बारे में। देखिए, जब कभी भी बहुत सारी चीजें आप कर रहे होते हो और आपको लगता है ये बहुत ही कॉमन है, इस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, और तभी कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके आसपास के जिनको उन्हीं के बारे में पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो की स्टोरी भी वही है। हमारे कुछ जानने वाले जिनको एक बेसिक एक्सटेंशन के बारे में पता नहीं था और वो काफी सरप्राइज थे। जब मुझे ऐसा लगा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। दो एक्सटेंशन है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को, अगर आप कोड़ा पे, मीडियम पे किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ाई करते हो तो उसके एक्सपीरियंस को बहुत ही इंप्रूव कर देगा। अननोइंग एड्स को खत्म कर देता है, जो भी यूआरएल है उसको रिमूव कर देता है, इमेज को रिमूव कर देता है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा टेक्स्ट होता है और वो टेक्स्ट भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, रीडेबिलिटी उसकी इंप्रूव हो जाती है और आप काफी अच्छा कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते हो। तो दो टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको एक बोनस टूल के बारे में बताएंगे जो आप हमेशा यूज करने वाले हो आज के बाद। तो जो मेरा सबसे पहला फेवरेट एक्सटेंशन है वो रीड मोड, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं कुछ वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि कोड़ा.com, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बहुत सारा रीडिंग करते हैं और मेरा तो यहाँ 10 साल से भी पुराना अकाउंट है, तो मैं यहाँ बराबर बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ। आप जैसे कोई भी वेबसाइट है, सपोज दैट कि दिस वन, आई एम गोइंग टू रीड इट, तो आप इसको पढ़ने के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, या फिर आप ये एक्सटेंशन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, देखो ये कितना अच्छा से बन गया। पूरा का पूरा आर्टिकल आ चुका है एक रीड मोड फॉर्मेट में। अगर आपको ये पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने डार्क मोड बना के रखा है, अगर आपको डार्क मोड पसंद नहीं है तो आप लाइट ऐसा ले सकते हो, या फिर आप कंप्लीट व्हाइट बैकग्राउंड ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ वेबसाइट के फॉन्ट को भी आप इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आप यहाँ एक बटन दिया है, आप इस पे जितनी बार क्लिक करोगे ये फॉन्ट बड़ा होता जाएगा। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर सकते हो, प्लस अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड भी कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी जो लाइन्स है काफी ज्यादा नजदीक है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे 3 डॉट पे और यहाँ लाइन हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप इसे कम भी कर सकते हो। कुछ फॉन्ट्स जो आपको आदत है उसी फॉन्ट में पढ़ने का, जैसे कि रूनी या फिर जॉर्जिया या ओपन साइंस, आप उसे सेलेक्ट करके आप इस वेबसाइट के रीडिंग हैबिट्स को अपनी रीडिंग हैबिट्स के हिसाब से बना सकते हो। और जब आपका पढ़ना हो गया लास्ट में, तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर आप स्क्रॉल कर सकते हैं और किसी और नए आर्टिकल को आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। जैसे आप इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया, मैं गया इस एक्सटेंशन पे क्लिक किया और ये हुआ मेरा रेडी। जो भी मैंने पिछले एक्सटेंशन में सेटिंग की थी वो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। अगर मुझे इसे ब्लैक करना है तो हम इसे ब्लैक करेंगे और ये चला जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ पढ़ना होता है टाइम टू टाइम, तो मैं बहुत सारी वेबसाइट को फॉलो करता हूँ। एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, सोशल मीडिया टुडे। यहाँ पे मैं किसी भी आर्टिकल के ऊपर गया जो मुझे पढ़ने में लगा कि हाँ इंस्टाग्राम एड्स के बारे में कुछ अपडेट है, लेट सपोज दैट कि मुझे इसे पढ़ना है। अब आप यहाँ देखो बहुत सारे वीडियो है, बाजू में यहाँ पे साइड बार में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, यूआरएल है, मे बी कि बहुत सारे पॉपअप एड्स भी आ सकते हैं। अब इन सब से बचने का सबसे आसान तरीका कि हम यहाँ क्लिक करने वाले हैं और ये हो गया हमारा रेडी। अब आपको अगर व्हाइट मोड में पसंद है तो ये ले लो, बोल्ड नहीं चाहिए, छोटा फॉन्ट चाहिए तो ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट रीडिंग है और हम शायद 1 से 1.5 मिनट में इसे हम पढ़ लेंगे। तो ये एक रीडिंग मोड के लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। ऑलमोस्ट ये मेरा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला एक्सटेंशन है और ये जो एक्सटेंशन जो मैंने बताया ये हर एक वेबसाइट पे वर्क करता है। अब दूसरा जो एक्सटेंशन है वो मैं रीडिंग के लिए ही यूज करता हूँ। कुछ दिनों से, पिछले 2-3-4 महीनों से मैंने मीडियम पे बहुत ज्यादा रीडिंग करना शुरू किया। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप medium.com पे जाके, जैसा कोड़ा है और बाकी माइक्रो ब्लॉगिंग की जो आप सोशल साइट्स जाते हो, ऐसे ये टेक्स्ट बेस्ड साइट है जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े आर्टिकल, यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं यहाँ पे जो आप पढ़ते हो। और शायद मुझे लगता है जो टॉप 2 साइट्स है, कोरा एंड मीडियम, जो यूजर जनरेटेड कंटेंट जो बड़े बड़े ब्लॉगिंग है वो उसमें पॉपुलर है आजकल, वो मुझे काफी पसंद आता है। रिसेंटली मैंने काफी ज्यादा यहाँ से पढ़ना भी शुरू किया। मुझे एक प्रॉब्लम वहाँ फेस हुई कि बहुत सारे आर्टिकल जो है कभी कभी आपको पेड होते हैं। जब आप रेगुलर रीडर नहीं हो, शायद आप 3-4 दिन 5 दिन पे जाके एक आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, कुछ पसंद आ गया और वो आर्टिकल पेड है, ऑब्वियसली आप मंथली सब्सक्रिप्शन उसके लिए नहीं लोगे। मुझे एक एक्सटेंशन मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मीडियम पे भी ये रीड मोड काम करता है, तो देखते हैं क्या है। पहले चेक करते हैं मीडियम। मीडियम पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं शायद यहाँ पे 5-7 साल पहले से एक्टिव था। उतना रीडिंग नहीं हो पाता है, बट हाँ मैंने इधर कुछ चीजें पढ़नी शुरू की। तो अब आप देखिए कोई भी एक ले लेते हैं आर्टिकल जो कि आप दिखेगा आपको मेंबर ओनली, जैसे ये मेंबर ओनली है। अगर आप इसे पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है मीडियम पे। अगर आप रेगुलर मीडियम यूजर हो तो आपको ले लेनी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप मंथ में, वीक में कभी आते हो और पढ़ना चाहते हो, यू कैन सी दैट प्रिंस रीड दिस स्टोरी फ्रॉम माइकल, द बेस्ट स्टोरी ऑन मीडियम, सो आई हैव टू
टेक द सब्सक्रिप्शन, आई हैव टू अपग्रेड। मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड अपग्रेड इफ यू आर रेगुलर विजिटिंग हियर, बट अगर आप कभी कभी आते हो यू कैन डू इट। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि चलो अगर मुझे ज्यादा हैबिट होगा तो आई विल गोइंग टू अपग्रेड इट इन अपकमिंग मंथ। आई हैव ए वेरी सिंपल एक्सटेंशन आउट देयर विच आई एम गोइंग टू यूज, जो कि आपको अवेलेबल है गूगल स्टोर पे भी। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ सर्च दिस एक्सटेंशन की। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंशन का नाम। अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, मे बी कि नाम इसका बदल गया होगा, तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मीडियम पार्सर, ओके, दिस इज द एक्सटेंशन नेम, मीडियम पार्सर एक्सटेंशन दैट यू कैन सर्च। यही है वो एक्सटेंशन, और आप एक्सटेंशन को इनेबल कर सकते हो, अपने क्रोम में ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने के बाद आपका क्रोम जो है उसको रिफ्रेश करना होगा मीडियम को, एंड नाउ यू विल सी ये पॉपअप। अब जो ये पॉपअप आ रहा है, आप यहाँ पे करता क्या ही है, गूगल पे जो भी सर्च में ये इंडेक्स हो गया है वो पेज को आपको ये यहाँ पे पढ़ने के लिए दिखा देगा। एक्चुअली होता क्या है कि मीडियम के जितने भी आर्टिकल्स हैं थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं आपको बता देता हूँ, और मे भी हमारे बहुत सारे व्यूअर डिजिटल मार्केटर्स ही हैं तो जो जानते ही होंगे। मीडियम के बहुत सारे आर्टिकल्स जो है सर्च इंजन पे रैंक होते हैं, और सर्च इंजन पे रैंक होने का सबसे पहला कंडीशन है कि गूगल को उसका कैश वर्जन सबमिट करना पड़ता है XML फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट में ह्यूमनली पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है, ये एक्सटेंशन वहाँ से फेच करके आपको रीडेबल मोड में सर्व कर देता है। जैसे आप इस आर्टिकल को देखो, ये यहाँ पे नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? ये आर्टिकल रिसेंटली ही पब्लिश हुआ है और सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। बट आपको घबराने की बात नहीं है, आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये रहा ये आर्टिकल, आप यहाँ पढ़ सकते हो। अगर आपको आर्टिकल पसंद आता है, यू शुड सपोर्ट द ऑथर दैट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। नाउ coming to the my bonus extension that I told you that I will going to discuss with you all of you. So bonus extension is this one that I'm managing from last couple of minutes. As you can see that if I have to remove this, I will going to remove. If I have to remove this one, I will going to remove. And if I have to enable anyone, I will do it very easily. So this is you can achieve through the extension manager. Why it is important? क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन को इनेबल और डिजेबल करना है तो आपको सेटिंग में जाना पड़ता है हर बार, और मैंने सेटिंग में जा करके आप उसे इनेबल या डिजेबल करते हो, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इससे बचने का तरीका ये है, ये एक्सटेंशन इनेबल कर लीजिए, और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आप जाएं क्रोम वेब स्टोर में और यहाँ पे आप सर्च कर दे एक्सटेंशन मैनेजर। ये रहा, ये आइकॉन आप याद रख सकते हो, और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप इसे ऐड कर ले अपने क्रोम में। इसके बाद सबसे अच्छा है कि आप यहीं से आप हर चीजें मैनेज कर सकते हो। ये 3 एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये जो थर्ड वाला जो आपको बताया हूँ मैं यूज करता हूँ, क्योंकि ये रैम को भी बचाता है। जो एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं है, आप उसे डिजेबल करके अपने कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके रैम की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देता है। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एक्सटेंशन की लिस्ट है जो कि आप हमारे स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे देख रहे होंगे। अगर आपको हमारे टॉप 10 फेवरेट एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो आपको कमेंट करना होगा कि आई नीड ए वीडियो ऑन एक्सटेंशन so that I can create my top favorite extension that I use every day. I will love to share with all of you. मैं और भी बहुत सारे वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऊपर बनाता हूँ, जैसे ईमेल मार्केटिंग, SEO, जो कि आप यहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।